शांति कुंज के संस्थापक ब्रह्म ऋषि आचार्य श्री राम शर्मा जी गुरुवर के मुख से और गुरुवर के पुस्तकों में मैं अक्सर एक वाक्य को पढ़ा और सुना करता था कि हम बदलेंगे जग बदलेगा। युग परिवर्तन के उस अभियान में वो इस बात को बार बार कहा करते थे, लेकिन मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि आखिर मेरे बदलने मात्र से संसार या युग कैसे बदल सकता है। हमारे बदलने से या किसी एक व्यक्ति विशेष के बदलने से संसार या युग में बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है। लेकिन बार बार ये सवाल मन में उठता था। माँ आद्य शक्ति से, माँ भगवती से जब कभी भी मैं बैठा करता था ध्यान में, तो माँ से भी मैं पूछता था, माँ आखिर इस वक्तव्य का क्या रहस्य है। माँ आद्य भगवती की सबसे अच्छी बात यह है कि जब कभी भी कोई भक्त किसी भी दुविधा से परेशान होता है और किसी शंका से विचलित रहता है, जब उसके मन में उठने वाले सवालों का जवाब उसे नहीं मिलता है, तो वैसे स्थिति में जब कोई बार बार गुहार करता है, बार बार पुकारता है माँ को, तो माँ एक दिन जवाब जरूर देती हैं। वैसे ही मैंने जब इस वाक्य के अर्थ को समझने के लिए बार बार मैंने माँ से कहा, तो माँ तो बड़ी करुणामयी है, ममतामयी है। माँ बहुत प्रेम से एक दिन मुझे समझाती हैं और जो संदेश उन्होंने दिया था वो अद्भुत था। और माँ की सबसे अच्छी और ख़ास बात यह है कि माँ कभी भी अपने स्तर पर रहकर अपनी बात को नहीं कहती हैं। आप जिस स्तर पे हो, आपकी जो मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति पे माँ उतर कर आती हैं, अवतरित होती हैं और आपकी ही भाषा में माँ आपको समझाती है। और भाषाओं का बंधन नहीं है माँ और भक्त के बीच में। माँ और भक्त के बीच में जो संवाद होता है वो भाव का संवाद होता है, भावनाओं का संवाद होता है, तरंगों का संवाद होता है। जैसे एक छोटा सा नवजात शिशु जिसे भाषा की जानकारी नहीं है, जो शब्दों को पिरो नहीं सकता है, जिसे व्याकरण की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो अपने भावनात्मक रूप से जब अपनी माँ को बुलाता है तो माँ उसकी भाषा को समझ लेती है। ये माँ और बच्चे के बीच की जो भाषा है वही भावनात्मक भाषा है। तो माँ आद्य शक्ति, माँ भगवती ने भी ऐसे ही समझाया। और माँ क्या कहती हैं? माँ एक सुंदर दृश्य दिखाती हैं। माँ इस वक्तव्य के रहस्य को समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण के रूप में माँ ने दिखाया। माँ क्या कहती हैं? माँ कहती हैं कि जैसे जाड़े के दिनों में अगर तुम्हें ठंड लग रही हो और पानी से नहाना है, ठंडे पानी से, तो अक्सर इंसान गर्म पानी करता है। या तो वो गैस स्टोव पे गर्म करता है, या मिट्टी के चूल्हे पे गर्म करता है, या किसी भी माध्यम से गर्म करता है। लेकिन जो लोग शहरों में रहते हैं, जिनके पास गैस की भी कमी है, जिनके पास लकड़ी के चूल्हे नहीं हैं, वो लोग अक्सर अपने घरों में बिजली से गर्म होने वाला एक डिवाइस लगाते हैं जिसको इमर्सन रॉड बोलते हैं। शहरों में अक्सर भरी हुई बाल्टी में लोग इमर्सन रॉड डालते हैं, बिजली का कनेक्शन ऑन कर देते हैं, और जैसे जैसे इमर्सन रॉड गर्म होता है वैसे वैसे धीरे धीरे पूरे के पूरे बाल्टी का पानी गर्म हो जाता है और फिर गर्म पानी से वो स्नान कर लेते हैं। ऐसा हम सभी करते हैं। ऐसे मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूँ सालों भर लेकिन उदाहरण के तौर पे माँ ने बताया कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। माँ दिखाती हैं, माँ समझाती हैं कि जब इमर्सन रॉड को पानी में डाला जाता है, इमर्सन रॉड ठंडा रहता है, सामान्य तापमान पे रहता है, लेकिन जैसे जैसे इमर्सन रॉड के तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे इमर्सन रॉड के अंदर के अणु और परमाणु गर्म होने लगते हैं। और उसके अंदर के अणु और परमाणु जब गर्म होते हैं तो बाहर का जो सरफेस है, बाहर का जो तल है इमर्सन रॉड का, उसमें भी गर्मी पैदा होने लगती है। और बाहर के तल में जब गर्मी पैदा होती है तो धीरे धीरे उस बाहर के सतह को स्पर्श करने वाले जो अणु और परमाणु द्रव्य के हैं यानी जल के हैं, धीरे धीरे इमर्सन रॉड के गर्म अणु और परमाणु के संपर्क में आकर जल के भी अणु और परमाणु में गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाती है।
तो सबसे पहले इमर्शन रॉड के पास के जल में गर्मी पैदा होती है, फिर वो गर्म अणु और परमाणु अपने दूसरे अणु और परमाणु को जो सामान्य तापमान में है धीरे धीरे अपनी गर्मी उनको भी देने लगते हैं। और आहिस्ते आहिस्ते पहले तो इमर्शन रॉड खुद गर्म होता है, फिर बाद में उसके आसपास में जो जल द्रव्य है उसे वो गर्म करता है, फिर धीरे धीरे जल के अणु और परमाणु आहिस्ते आहिस्ते अपने करीब वाले को गर्म करते हैं, फिर दूसरे अपने और नज़दीक वाले को करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते स्थिति होती है कि पूरे बाल्टी के अंदर के जितने भी पानी के अणु और परमाणु हैं सभी के सभी गर्म हो जाते हैं। यहाँ माँ कहती है कि जैसे इमर्शन रॉड को पहले खुद गर्म होना पड़ा, उसके अंदर वो गर्मी के गुण धर्म को पैदा करना पड़ा, और जैसे जैसे इमर्शन रॉड के अंदर के गर्मी के गुण धर्म उत्पन्न होने शुरू हो गए, वैसे वैसे उसके संपर्क में जो भी अणु और परमाणु आए थे जल के, वो धीरे धीरे उन्होंने भी उसके गुण धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और आहिस्ते आहिस्ते वो भी गर्म होने लगे। माँ आगे कहती है कि अगर इमर्शन रॉड के जगह पे अगर तुम ऐसा कोई रॉड डालो जिससे कि तापमान निम्न होता है या तापमान गिरता हो, जैसे कि फ्रीजर के कॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, जब फ्रीजर के कॉइल के तापमान को कम किया जाता है तो धीरे धीरे फ्रीजर में उपस्थित जल के तत्व या फिर वायु के तत्व आहिस्ते आहिस्ते उसके भी अणु परमाणु ठंडे होने लगते हैं, और फ्रीजर के अंदर के रड के गिरते हुए तापमान का नतीजा ये होता है कि जो भी आसपास में होते हैं आहिस्ते आहिस्ते उनका भी तापमान गिरने लगता है, और थोड़ी देर के बाद वो भी उस फ्रीजर के रड की तरह ठंडे हो जाते हैं। माँ कहती है कि ये जो परिवर्तन हुआ, ये परिवर्तन कैसा हुआ, ये परिवर्तन किसका हुआ? माँ कहती है अगर तुम संसार में परिवर्तन लाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। तुम अगर ईमानदारी की बातें करो, अच्छी बातें करो, शांत होने की बातें करो और खुद शांत न रहो तो तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि शब्द तुम्हारे खोखले होंगे, शब्दों में प्राण नहीं होगा, शब्दों में भाव नहीं होगा, और शब्दों में जब भाव नहीं होगा तो उन शब्दों का, उन निर्जीव शब्दों का किसी पे कोई असर नहीं होगा। माँ क्या कहती है, तुम भी बन जाओ उस इमर्शन रॉड की तरह, तुम भी बन जाओ उस फ्रीजर के रॉड की तरह, और जब तुम अपने अंदर के रोम रोम में उस भाव को जगाने लगोगे, उस भाव को जागृत करने लगोगे, जिस भाव को तुम चाहते हो कि संसार के लोग स्वीकार करें, अगर वो तुम्हारे अंदर भी वो भाव जागृत होना शुरू हो जाएगा तो एक दिन वो स्थिति आएगी कि तुम्हारे संपर्क में जितने भी लोग आएंगे उनके अंदर भी वही भाव जागृत होने लगेगा। तो माँ क्या कह रही है कि अगर इस युग को परिवर्तन करना है, संसार को बदलना है, तो माँ के अनुसार से संसार क्या है? माँ कहती है कि प्रत्येक इंसान का संसार तो उसी के आसपास में बसता है। हमारा संसार हमारे रिश्तेदारों में है, हमारा संसार हमारे घर के लोगों में है, हमारा संसार हमारे पड़ोसियों में है, हमारा संसार हम उन लोगों के साथ बसता है जिन लोगों के साथ हम कार्य करते हैं, हमारा संसार जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे बसता है, हमारा संसार जिनसे हम नफरत करते हैं उनसे बसता है। यानी जो हमारे आसपास में हैं उन्हीं से मिलकर हमारा संसार बनता है। माँ कहती हैं कि जब तुम अपने अंदर परिवर्तन लाओगे, तुम्हारे अंदर जब वो भाव गहरे तलों में जब जागृत होने लगेंगे, और जब तुम्हारा ऑरा यानी तुम्हारे अंदर के व्यक्तित्व से वो वाइब्रेशंस जब निकलनी शुरू हो जाएंगे और वही गुणधर्म वाले वाइब्रेशन जब निकलेंगे, तो सिर्फ तुम्हारे अणु और परमाणु, तुम्हारे रोम रोम, तुम्हारे सेल्स और तुम्हारे ऑरा में परिवर्तन नहीं होगा, तुम्हारे ऑरा के संपर्क में जो कोई भी आएंगे उनके अणु और परमाणु में भी धीरे धीरे वही भाव जागृत होने शुरू हो जाएंगे। और तुम जिन संसार में हो, तुम जिन लोगों के आसपास में हो, जब उनके अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे तुम्हारे संसार में परिवर्तन आएगा। और जब तुम्हारे कारण से किसी एक इंसान के अंदर परिवर्तन आएगा तो उस इंसान के अंदर वो भाव जागृत हो जाते हैं। और जैसे तुम अगर शांत हो और तुम्हारे अंदर की शांति अगर किसी दूसरे तक पहुंच जाती है, वो शांत होता है, तो उसके संपर्क में भी जो आएंगे उनके अंदर भी शांति व्याप्त होनी शुरू हो जाएगी। यानी बारी बारी करके प्रत्येक इंसान के अंदर गुण और धर्म ट्रांसफर होगा और धीरे धीरे करके हर व्यक्ति अपने एक संसार में रहता है। तो पहले तो हम अपने संसार के आसपास के लोगों में परिवर्तन ला पाएंगे, फिर बाद में जिनके अंदर परिवर्तन होता है उनके संसार में फिर धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ऐसे अगर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे पूरे विश्व के सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े ही हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका किसी से संपर्क नहीं हो। अगर
आप भारत के हैं तो आहिस्ते आहिस्ते भारत के सभी लोगों से आपका संपर्क हो सकता है, और धीरे धीरे भारत में ही कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनका संपर्क जर्मनी के किसी से है, अमेरिका से किसी से है, जापान में किसी से है, इंडोनेशिया में किसी से है, अफ्रीका के देशों में किसी से है। तो आहिस्ते आहिस्ते वो जो तरंगे हैं वहां तक फैलती हुई चली जाएंगी। ऐसे करके जो आचार्य शर्मा जी जो कहते हैं कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो आचार्य शर्मा जी का जो कहना है कि हम बदलेंगे, यानी जब मैं स्वयं, मेरा अस्तित्व बदलेगा तो निश्चित तौर से मेरा संसार बदलेगा, और मेरे संसार में बदलाव जब होगा तो वो लोग जिनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है वो दूसरों के जीवन में भी परिवर्तन लाएंगे अपने व्यक्तित्व के परिवर्तन के साथ, और धीरे धीरे करके पूरे युग में परिवर्तन, पूरे संसार में परिवर्तन हो जाएगा। इस जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि यह ज्ञानवर्धक जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।